गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए झारखंड टेट परीक्षा 2024 हेतु आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से टेस्ट सीरीज का क्लास आयोजन करने जा रहा हूं। आप एक एक करके सभी टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। आइए सबसे पहले आप आज की टेस्ट सीरीज नंबर 1 में अब भाग लीजिए और सर्वप्रथम आप स्वयं सभी प्रश्नों का उत्तर करने का प्रयास करें। उसके बाद आप मेरी क्लास को मेरे साथ जुड़ करके सभी प्रश्नों का बिल्कुल सटीक उत्तर को सुने और समझें। सबसे पहले आप सभी प्रश्नों को आप अपने से खुद बनाने का प्रयास करें। देखिएगा प्रश्न 1 आप देख लीजिए। वीडियो को पॉज कर करके रुक रुक करके आप बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको सभी प्रश्नों को एक बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 देख लीजिए आराम से। आइए 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज करके रुक रुक करके आपको प्रश्नों को उत्तर बना लेना है। 10 देख लीजिए। 10, 11, देखिएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और देखिएगा सम्मिलित करना है 27 से लेकर के 30 तक देख लीजिए। आप एकदम वीडियो को पॉज कर करके सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं करने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको हम समझा दूं, बता दूं और आप बिल्कुल अच्छे से अपना जो आप आंसर किए होंगे उसका मिलान कर लेंगे। देखिएगा आइए सबसे जो पहला प्रश्न आपके लिए था, मनोविज्ञान का जनक कौन है? इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा अरस्तु। आइए साइकी का क्या अर्थ है? साइकोलॉजी से जो साइकी शब्द है उसका क्या अर्थ है पूछा है, तो बता दें आपको सगे मन भी होता है और आत्मा भी। इस तरह से इसका उत्तर सी होगा। आगे देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो अंग होंगे वो आपको शिक्षक भी हैं, विद्यार्थी भी हैं और बीच में क्या है, पाठ्यक्रम भी है, अर्थात इसका उत्तर डी होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं कोई और नहीं भाई, वो आपको पेस्टालॉजी है, याद कीजिएगा। बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा गया है? तो आपको जानकारी होना चाहिए स्टैनली हॉल को। स्टैनली हॉल को। आइए अगला सवाल देखिएगा। अभिवृद्धि और अभिवृद्धि संकीर्ण है जबकि विकास क्या है? आपको व्यापक भी है, अनंत भी है और मात्रात्मक भी होगा, अर्थात इसका उत्तर आप डी कर लीजिए आराम से। आगे देखिएगा 7 नंबर में, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। एक कथन किसका है भाई? तो एक जो कथन दिए हैं या बोले हैं वे वैलेंटाइन बताए हैं, इसका नंबर सी हो जाएगा। अब आइए देखिएगा, बाल्यावस्था में जो हृदय की धड़कन होती है वो आपको 100 होती है, शैशवावस्था में 140, जबकि किशोरावस्था
या उसके बाद की आयु में 72 होती है। चलिए आगे आप देखेंगे, जीवन की किस अवस्था को जीवन का स्वर्ण काल कहा गया है? तो किशोरावस्था को बिल्कुल स्वर्ण काल कहा गया है। शशि, किशोरावस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होगी? आप इसको भी आप देख लीजिए आराम से, जो होगा आपको 206 होगा। आइए आगे देखिए, विकास में वृद्धि का तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन होगा, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, कौशल में वृद्धि। भाई देखिए इसका उत्तर डी होगा। आपका विकास का मतलब ही होता है स्किल डेवलपमेंट होना, यानी डी होगा। आइए, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था जो उसका जो टाइमिंग है बाबू वो 6 साल से 12 है तक पूछा है, तो आप बी लगा दीजिए। किस अवस्था में के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? तो शैशवावस्था में आप बी कर लीजिए, इसमें कोई सामाजिक भावना का जो इसमें खा देखिएगा, सामाजिक भावना कोई भाव परिलक्षित नहीं होता है। 14 देखिएगा, किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है? तो इसका भी उत्तर आपको होगा शैशवावस्था, बी कर लीजिएगा। आइए आगे देखिएगा, प्रारंभिक विद्यालय आयु जो किस अवस्था को कहा गया है? तो आप याद कीजिएगा, बाल्यावस्था 6 साल से क्लास आरंभ होती है। हालांकि पूर्व प्राथमिक कहता तो मैं उसको बोलता शैशवावस्था, लेकिन ये प्रारंभिक बोला है तो उत्तर आप ए कर लेंगे। आइए आगे देखिएगा, स्फूर्ति अवस्था किसको कहा गया है? तो स्फूर्ति जो है वो बाल्यावस्था को कहा गया है। 16 का उत्तर आप ए कर लीजिएगा। 17 देखिए, बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है, कौन करती है भाई? तो वंशानुक्रम ये भी करती है, वातावरण ये भी है, केवल वंशानुक्रम ए नहीं छुटू, इसका उत्तर डी हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों उत्तर कर लीजिए, इसका उत्तर डी 17 का अब डी टिक लगा लीजिए। आगे देखिएगा, टोली निर्माण की जो अवस्था है वो आपको बाल्यावस्था की माना गया है। देखिए आपका आंसर सी होगा। आगे नेक्स्ट देखिएगा, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? देखिए परिवार छोटू, जो परिवार है उस सबसे प्रारंभिक है और अंतिम जीवन तक चलने वाले भी है, उत्तर आप बी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा 20 देखिए, किस आयु काल में बच्चे करियर के प्रति दुखी रहते हैं? आपको बता दूं, किशोरावस्था, क्या पढ़े, कहाँ जाए, कब जॉब मिलेगी, कौन सा जॉब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारे बच्चे के पास मैंने सोच चिंतन करना वो आरम्भ करते हैं, जिससे वो दुखी होते हैं। 21 देखिएगा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, एक कथन किसका है? आपको बता दें, ये कथन स्टेनले हॉल का है, आप इसको बी लगा लीजिएगा। आइए आगे देखिएगा, गंदी अवस्था कहा जाता है, गंदी अवस्था कहा जाता है किसको भाई? जो गंदी अवस्था है वो आपको बाल्यावस्था को ही कहा गया है, उत्तर आप सी कर लेंगे। आगे देखिए, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। जी बच्चों, 23 का भी उत्तर आपका ए होगा, बिल्कुल करेक्ट है। वो जैसा देश वैसा भेष, अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना वो जान जाता है। तो समझिए कि सामाजिक रूप से वो पूर्णतः विकसित हो चुका है। 24 देखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्व माने झूठा परिपक्वता काल कहा है? तो रॉस ने कहा। किसने कहा? रॉस ने कहा है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, एक कथन किसका भाई? एकदम आसान देखिएगा, ये आपको गैसल का है। किसका भाई? ये बात गैसल ने कहा है, आंसर बी कर लीजिएगा। आगे देखिए, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशुओं में विकसित हो जाते हैं, कब? 2 वर्षों तक भाई, जन्म से 2 वर्षों तक। ये आपको जो संवेग मैंने बताया
ये सब क्या होते हैं, वो उनका मतलब लक्षण दिखने लगता है, यानी विकसित हो जाते हैं। अब आइए 27 देखिएगा, शैशवावस्था, इसका जो मिलान होगा वो डी होगा। देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ जन्म से 6 वर्ष होगा। बाल्यावस्था देखिएगा 6 वर्ष से 12 वर्ष। किशोरा देखिएगा 13 से 18 वर्ष। और जो प्रौढ़ावस्था है वो 18 से अधिक का है। चलिए आप लोग अपने से ही बनाए होंगे, हमने एक बार उत्तर कर दिया, आप बिल्कुल उत्तर को मिलान कर लीजिए और ये देखिए कि आपने कितना सही प्रश्न कर पाए। और अगर समय मिला तो 1-2 दिन बीच करके आप पुनः इसको बना के देखेंगे कि 30 में 30 आप बना पाते हैं कि नहीं। चलिए बच्चों, सभी लोग को धन्यवाद। लग जाइए, टेट बिल्कुल आसान परीक्षा है, जब आप में मेहनत करने की तमन्ना जाग जाएगी। चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आपको टेस्ट सीरीज का दूसरा सेट भी आपको मिलेगा। आप लोग तैयार रहेंगे प्रश्नों को हल करने के लिए। धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।